इसी बीच जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी कमांडर ने बड़ी चेतावनी दे दी है। दुश्मन को जरा भी अंदाजा नहीं है हमारे गोदामों में कौन से हथियार हैं। तो ये ईरानी कमांडर की बड़ी चेतावनी, और ये चेतावनी सिर्फ खोखली धमकी नहीं है, क्योंकि रोजाना वाकई में ईरान की ओर से एक नया हथियार इस युद्ध में उतारा जा रहा है। रोजाना हो रहे ईरान की ओर से पलटवार की वजह से ट्रंप और नेतन्याहू दोनों इस सदमे में है कि ईरान इस युद्ध को इतने दिनों तक खींचकर लाया कैसे, ईरान के पास इतनी ताकत कैसे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर युद्ध क्षेत्र से आ रही है, जहां पर एक तरफ लगातार अटैक किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ अब इराक की विक्टोरिया बेस पर यह हमला किया गया है। तो इराक में यूएस बेस पर अटैक हुआ है। उड़ान भरने वाला था यह सैन्य विमान, मालवाहक विमान उड़ान भरने ही वाला था कि उससे पहले यहां पर अटैक हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं है। और इस यूएस बेस पर, इराक के विक्टोरिया बेस पर, ये कोई पहला अटैक नहीं है। पिछले कई दिनों से लगातार इस बेस पर ईरान अटैक कर रहा है। ईरान से एक बार फिर अमेरिका को लेकर तीखा बयान सामने आया। ईरानी कमांडर का कहना है कि सबसे ताकतवर लोग भी अगर इस तरह से झुकने लगेंगे तो फिर ये उनके लिए शर्म की बात है। कोसारी ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वॉशिंगटन को ईरान की सैन्य ताकत का सही अंदाजा ही नहीं है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं को लेकर पूरी तरह तैयार है। तेल अवीव में हुए मिसाइल हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसमें हमले का वक्त साफ दिख रहा है। तेल अवीव पर मिसाइल हमले का ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये आप देख सकते हैं। इसमें वहां पर मौजूद लोग जो हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं। लोगों का एंग्जाइटी लेवल हाई है और उनके मन में ये डर है कि अगला अटैक कहीं उनके घर पर ना हो। जरा देखिए तस्वीरें। हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। वीडियो में हमले का मंजर नजर आ रहा है। तो इजराइल में ईरानी हमले से काफी नुकसान पहुंचा। एक इमारत पर हुए मिसाइल के हमले में भारी नुकसान हुआ और करीब 100 लोग घायल हो गए। हमला इतना भयानक था कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ईरान के मिसाइल हमले में इमारत पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। चारों ओर मलबा है। दमकल कर्मी कूलिंग ऑफ का काम कर रहे हैं और बाकी प्रशासन के कर्मचारी मलबे में दबे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत रही कि हमले में अभी किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन करीब 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि वो लगातार ईरान के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स पर हमले तेज कर रहा है। IDF के मुताबिक बीते 3 हफ्तों में हजारों टारगेट्स को निशाना बनाया गया है और 10,000 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इजरायल का दावा है कि उसके हमले बेहद सटीक हैं और सीधे सैन्य ठिकानों, कमांडर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। IDF ने यह भी कहा है कि इन लगातार हमलों से ईरान की व्यवस्था कमजोर और अस्थिर हो रही है और जब तक उनके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते कार्रवाई जारी रहेगी